Hello everyone. Welcome back to Students Rao Biology. Myself Priyanka and I hope students you all are good. So students, last lectures में हमने कवर अप किए फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रिक्स. सो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं विथ फाइलम टीनोफोरा. आई होप लास्ट लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके होंगे आप सबके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स इन ए इजी वे कि आपको समझ आ पाए. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के अंदर फाइलम टीनोफोरा. सो फर्स्टली मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करती हूँ, मीन्स एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा के. ये जो पिक्चर्स हैं इससे आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है ऑन ऑर्गेनिजम्स की मोस्टली वाटर से मिलके बनी होती है. ओके, इनकी बॉडी मोस्टली किससे मिलके बनी है? वाटर से मिलके बनी होती है. इस सेंटेंस या फिर इसका ये बताना कि बॉडी जो है वाटर से मिलके बनी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इनके फोसिल्स जो है वो नेचर में हमें नहीं मिलते. नो फोसिल्स आर प्रेजेंट. कोई फोसिल्स प्रेजेंट नहीं होते नेचर के अंदर, क्योंकि इनकी मोस्टली बॉडी जो है वो वाटर से मिलके बनी होती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये रीजन आपको समझ आया होगा कि फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते इनके. अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें तो फर्स्टली अगर मैं फाइलम के नाम से ही चलती हूं, फाइलम का नाम हमने बताया फाइलम टीनोफोरा. फर्स्टली मैं इनका नाम कहां से डिराइव हुआ, नाम का मीनिंग क्या है उसकी बातें करते हैं. टीनो का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कॉम्ब, जबकि फोरा का मतलब होता है बियरर. सो मीन्स ये दे आर कॉम्ब बियरर. क्लियर है? सो another name of this phylum is क्या क्या है? सी वॉलनट, एंड कॉम्ब जेली. क्लियर है? ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम इनके टीनोफोरा की बजाय सी वॉलनट या कॉम्ब जेली से रिप्रेजेंट करते हैं इस फाइलम. सो इनका नाम का मीनिंग समझ आया होगा आई होप सबको. नेक्स्ट अब हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें तो इनके हैबिटेट की बातें करते हैं. ये रहते क्या है, कहाँ है? सो वही बेसिक बात कि सबसे पहले हम किसी भी इंसान की बातें करें तो उनके घर का पता पूछते हैं, उनके बारे में पूछते समय. सो हैबिटेट जो है इनका वो क्या है? दे आर मोस्टली मैराइन. कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं, मीन्स मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं ये. सो ये तो इनकी हैबिटेट की बात की. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बॉडी सिमेट्री की, लास्ट लेक्चर में बॉडी सिमेट्री क्या थी? रेडियल बॉडी सिमेट्री थी. सो यहां पे भी क्या है इनकी बॉडी सिमेट्री? रेडियल. रेडियल का मीनिंग बताऊं या समझ जाएंगे? फिर से रिपीट कर देती हूं. सो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है
कि बॉडी टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होती है थ्रू सेंटर। क्लियर है? मोर देन वन प्लेन के थ्रू। सो ये होती है रेडियल सिमेट्री। सो यहाँ पे टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेट्स दोनों रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने सीलेंट्रेट्स में बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है। सो यहां पे भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों फाइलम्स को एक दूसरे के रिलेशन में अगर हम याद करते हैं, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, सो मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी मैच करती है, मींस सिमिलर है, तो हम इजिली याद कर पाते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, यहाँ पे भी सेल्स के बाद सिर्फ टिश्यू बनी है, किसी ऑर्गन की फॉर्म नहीं हुई है, कोई ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जर्म लेयर की, जर्म लेयर की अगर हम बात करते हैं तो जर्म लेयर यहाँ क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का भी मीनिंग समझा चुकी हूं, बट फिर से बता देती हूं। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यही दो प्रेजेंट होती हैं, बाकी मीजोडर्म एब्सेंट होती है। सो ये डिप्लोब्लास्टिक है। अब अगर मैं यहां से आपको एक ट्रिक बताती हूँ, सो बेसिकली अगर हम बात करें, हमने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट किया है, सीलेंट्रेट्स किया है, और आज हम टीनोफोरा को कर लेंगे। तो यहां से अगर मैं बात करती हूँ जर्म लेयर को किस तरीके से याद करूं कि किस किस के अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, सो मैंने याद किया 3D लिख के। ये तो बेसिक नाम है 3D। बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं 3D वर्ड। सो यहाँ पे 3D से मैंने याद किया पॉरीफेरा फाइलम, सीलेंट्रेटा फाइलम, एंड दूसरा टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा। ये 3D क्यों बताया? दैट मीन्स कि इन तीनों फाइलम्स के अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। 3 से मतलब ये तीनों फाइलम्स, एंड डी का मतलब है डिप्लोब्लास्टिक। सो हम यहां से लर्न कर सकते हैं कि किस किस के अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। इसके बाद जो फाइलम्स हम स्टडी करेंगे उनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर नहीं होती। सो 3D से हम इजिली रिकॉल कर सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर कौन कौन से फाइलम्स में प्रेजेंट है। क्लियर है? सो हमने यहाँ पे हैबिटेट के बारे में लर्न किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया हमने, बॉडी सिमेट्री एंड जर्म लेयर, इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर मैं डायग्राम वाइज शो करती हूँ आपको, हमने ये डायग्राम देखा था, बट यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा। मैं आपको रफली डायग्राम शो करके अगर दिखाती हूँ तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है इनका। क्लियर है? ये है प्लूरोब्रांचिया जो है, इनका एग्जाम्पल है।
ये जो है इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। सो इसके अंदर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, सो डायग्राम में अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये दोनों क्या है, टेंटिकल्स हैं। इनकी बातें करती हैं। दीज आर द 8 rows of comb palate on the body. The body bears 8 external rows of comb palate. इसीलिए इस फाइलम को हमने बोला कॉम्ब जेली। क्लियर है? ये 8 इन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंटिकल्स जो है ये सॉरी 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट है। क्लियर है? और ये है टेंटिकल्स। अगर मैं बात करती हूं इन कॉम्ब पैलेट्स के एक फंक्शन की, अगर मैं बात करूं तो इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन। दे हेल्प इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ टेंटिकल्स की, सो टेंटिकल्स जो है यहाँ पे जब मैंने फाइलम सीलेंट्रेट्स के बारे में स्टडी करवाया था तो वहां पे टेंटिकल्स जो है कुछ सेल बियर कर रही थी, बट यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है। वहां पे कौन से सेल्स थे? स्टिंगिंग सेल्स थे, बट यहाँ पे कोई स्टिंगिंग सेल्स नहीं है। यहाँ पे जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टिकी सेल्स। क्या है? स्टिकी सेल्स। इन्हीं सेल्स को हम दूसरा नाम देते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स। क्लियर है? यहां तक समझ आया होगा सबको डायग्राम? अगर मैं क्लियरली बातें करूं, सो टीनोफोरा जो है इनकी बॉडी जो है, द बॉडी बियर्स बियर 8 external rows of ciliated comb palate। ठीक है, 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट बियर कर रही है यहाँ पे बॉडी। दूसरा ये जो मैंने बता दिया कि 8 पैलेट्स प्रेजेंट हैं। अब इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली ये हेल्प करती है लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। क्लियर है यहां तक की बातें? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने बात की कि दे हैव 2 टेंटिकल्स या दे बियर 2 टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के फंक्शन की अगर हम बात करें, सो ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनके पास दे हैव स्टिकी सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं? स्टिकी सेल्स। और इन सेल्स का दूसरा नाम बताऊं, दे आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट। क्लियर है? इस सेल का अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो दे हेल्प टू कैप्चर फूड।
नाम से ही पता चल रहा है ये स्टिकी सेल्स हैं, मींस कि ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्टिकी सब्सटेंस जो हेल्प करते हैं जो भी प्रे है उसको कैप्चर करने में। वही तो फूड होता है इनका। सो दे हेल्प टू कैप्चर द फूड और दे प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रे। क्लियर है? अब मेरे को कोई बताएगा कि यहां से सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा के अंदर अगर कोई डिफरेंस पूछे तो क्या बता सकते हैं? किसी को कोई आइडिया? ओके, सो टेंटिकल्स जो है यहां पे स्टिकी सेल्स बियर कर रहे हैं, जबकि वहां पे जो है वो बियर कर रहे थे निमैटो सॉरी सिनेडोसिस्ट सेल्स, जो कि निमैटोसिस्ट कैविटी बियर करते हैं। वहां पे वो डिफेंस का काम करते हैं, मींस कि वहां पे उनके अंदर एक पॉइजन प्रेजेंट होता है जो कि डिफेंस प्रोवाइड करता है, जबकि यहाँ पे जो टेंटिकल्स होते हैं डिफेंस का कोई काम नहीं करते। ये सिर्फ स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे जो भी प्रे है वो चिपका रहे, मतलब अडर रहे एक किससे, ऑर्गेनिज्म से, कि उन्हें इजिली फूड मिल सके, ना कि डिफेंस प्रोवाइड करता है। सो ये जो है एक डिफरेंस है बिटवीन फाइलम सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। यहाँ पे डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि सिमिलरिटीज है। क्लियर है? सो इस तरीके से अगर हम रिलेट करते हुए स्टडी करते हैं सो हमें इजिली कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न होती है बेसिकली इन दोनों फाइलम्स की। तो यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो वही सिंपल कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। एक सेकेंड, ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इस फाइलम की। ये मींस कि जैसे वहां पे निमैटोसिस्ट या सिनेडोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट थे, वो उसकी अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम याद रखना है। क्लियर है? मींस कि बॉडी जो है द बॉडी इमिट्स लाइट, इमिट्स लाइट। यहाँ पे बॉडी जो है वो लाइट इमिट करती है। सो दे हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो डाइजेशन की अगर मैं बात करती हूं, डाइजेशन किस तरीके का शो करते हैं ये, एक्स्ट्रा सेलुलर as well as intracellular। क्लियर? दोनों टाइप का डाइजेशन शो करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी इंट्रा सेलुलर भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहां पे जो सेक्स है, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, sexes are not separated। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं
only sexual reproduction is occur. Only sexual reproduction is occur. अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डेवलपमेंट की, यहां पे डेवलपमेंट जो है दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. कैसा डेवलपमेंट शो करते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा फॉर्म प्रेजेंट है. क्लियर है? अगर मैं बात करती हूं लार्वा का, जब मैंने नाम लिया ही है तो यहां पे मैं लार्वा का एग्जांपल बताऊं तो सीडी पिट लार्वा जो है वो टीनोफोरा का लार्वा है. क्लियर है? ये जो लार्वा है वो रिसेंबल टू अडल्ट टीनोफोरा, रिसेंबल्स टू अडल्ट टीनोफोरा, अडल्ट टीनोफोरा से रिसेंबल्ड करता है, मीन्स सिमिलर होता है. क्लियर है? अगर हम यहां तक हमने लार्वा फॉर्म की बातें की, डाइजेशन की बातें की, रिप्रोडक्शन की बातें की. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल आर एब्सेंट. ये सारे क्या है? एब्सेंट है. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ यहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मींस कि ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट ही होंगे यहां पे. क्लियर है? यहां पे स्टेटोसिस्ट सेल्स, cells are present. इनका फंक्शन क्या है? ये एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं. दूसरा ये जो है वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प इन बैलेंसिंग, हेल्प इन बैलेंसिंग. क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर ही होगा क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को समझा है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो थे इसके ये सब थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. लास्ट बचता है एग्जाम्पल. मैंने पिक्चर शो की है, बट अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो प्लूरो ब्रांचिया एंड टीनो प्लेना, these are the example of टीनोफोरा फाइलम. प्लूरोब्रांचिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं सी गोसीबेरी. क्लियर है यहां तक? ये था छोटा सा फाइलम. आई होप इसमें सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गई होंगी, कोई नहीं बचती हैं. ओके, यहां पे इसकी हमने इस फाइलम को कंप्लीट किया. आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर होती है तो सिंपल सा वे है, कमेंट करेंगे और मैं सॉल्व करूंगी. क्लियर है?
सो मेरी साइड से ये फाइलम कंप्लीट होता है। आई होप नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब तक आप सबका भी ये फाइलम कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe my channel.